वेलकम बैक नाजरीन। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि गुड़ कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ना सिर्फ ये मिठास के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि अपनी बेशुमार तिब्बी अफादियत की वजह से आज भी देही और शहरी इलाकों में यकसा मकबूल है। गुड़ कैसे तैयार किया जाता है बता रहे हैं आमिर तालिब अपनी इस रिपोर्ट में। देहातों की खुशबू और सेहत की जमानत कुदरत ने सिर्फ एक ही चीज में कैद कर दी, जिसे हम गुड़ कहते हैं। गुड़ जो गन्ने के रस से हासिल किया जाता है, कुदरत का अनमोल तोहफा है। न सिर्फ ये मिठास के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि अपनी बेशुमार तिब्बी अफादियत की वजह से आज भी दही और शहरी इलाकों में यकसा मकबूल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे आबाओ अजदाद पहले इंडिया में गुड़ तैयार करते थे, अब पाकिस्तान में गुड़ तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हर किस्म का गुड़ तैयार किया जाता है। लोग हमारे पास आते हैं, गिरी मेवो वाला गुड़ लेकर अपने आबाओ अजदाद को दे देते हैं। हमारे पास गुड़ की कई किस्में हैं, हम हर किस्म का गुड़ यहाँ पे तैयार करते हैं। चीनी के मुकाबले में गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये कुदरती मिठास होने के साथ साथ तवानाई का बेहतरीन जरिया भी है। कैमरा टीम के साथ आमिर तालिब, NTN न्यूज, उकाड़ा। सर्दी का मौसम शुरू होते ही सिंघाड़े की फरोख्त में इजाफा हो जाता है। मुरीद के मुख्तलिफ बाजारों में सिंघाड़े के स्टॉल सज गए हैं, जहां शहरी मौसम सरमा की सौगात को शौक से खरीदते दिखाई दे रहे हैं। सिंघाड़ा न सिर्फ जायके में लजीज है बल्कि ग़िज़ायत से भी भरपूर है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुरीद के से इमरान अली भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम आते ही सिंघाड़े की मांग में इजाफा हो जाता है। मरीद के और गिरदोनवा के बाजारों में सिंघाड़े के स्टॉल सज चुके हैं, जहां शहरी मौसम सरमा की सौगात को बड़े शौक से खरीदते दिखाई देते हैं। सिंघाड़ा ना सिर्फ जायके में मुनफरद है बल्कि ग़िज़ायत से भी भरपूर है। माहिरीन के मुताबिक सिंघाड़ा जिस्म में तवानाई पैदा करता है, कुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है और गले की खराश या जुकाम जैसे मसाइल से बचाव में मददगार साबित होता है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल सिंघाड़े की कीमतों में कदरे इजाफा हुआ है, ताहम खरीदार फिर भी शौक से खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सिंघाड़ा सर्दियों की पहचान है और इसके बगैर मौसम अधूरा लगता है। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, NTN न्यूज, मुरीद के। शामिल करेंगे मुस्तफ़ाबाद से, जहां महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। शहर भर में अशिया खुर्दनोश सरकारी नेखनामों के मुताबिक दस्तयाब नहीं है। आटा तो गोया नायाब हो चुका है। सब्जी, फल, चिकन भी आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद के शहरी कहते हैं सरकारी रेट सिर्फ कागजों की हद तक महदूद हैं। मजीद देखते हैं आकिब इलियास की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मुस्तफ़ाबाद में भी महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। सब्जी, फ्रूट, चिकन समेत दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में खरीदार कम और शिकायतें ज्यादा सुनाई देने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि हर रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के घरेलू बजट को तबाह करके रख दिया है। मुस्तफ़ाबाद के बाजार में खरीदार परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। जी, गरीब आदमी के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल जो टास्क है वो इस महंगाई के दौर में सरवाइव करना है। पहले ये होता था कि हम महंगाई, गरीब आदमी मजदूरी करके कुछ ना कुछ बचा के कुछ ना कुछ कर लेता था, लेकिन आजकल तो हालात इस कदर संगीन है कि ना कमाने के लिए कोई काम है, ना दिहाड़ी करने वाले मजदूर के पास कोई दिहाड़ी करने के लिए कोई काम है, और ना ही बंदा ख्वाब देख सकता है घर में किचन की ग्रोसरी कर सके। किचन की ग्रोसरी आसानी से करना भी सबके लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। फल खाना तो इंतहाई दूर की बात है। जिस तरह आम सफ़ेद पोश लोग ईद की ईद गोश्त खा के, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त खा के अपने आप को खुश नसीब तस्वर करते हैं, गरीब आदमी के लिए फल खाना भी इंतहाई ज्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। महंगाई के इस तूफान में आम शहरी का जीना मुहाल हो चुका है। अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि मेहनतकश तबका भी दो वक्त की रोटी पेट भर के खा सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी आकिब इलियास, NTN न्यूज। खबर देंगे FIA लाहौर जोन की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। FIA टीम ने लाहौर में छापामार कार्रवाई के दौरान इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस खातून सफीना निसार को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा ने अपने शौहर मियां निसार के साथ मिलकर शहरी को कनाडा मुलाजमत का झांसा देकर 45 लाख रुपए वसूल किए। मुलजिमा के कब्जे से जाली स्टैम्प्स, शनाख्ती कार्ड और दीगर अहम दस्तावेजात भी बरामद कर ली गई हैं। मुलजिमान शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और बाद रूपोश हो गए थे। FIA ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि शहरी के जुर्म मुलजिम मियां निसार की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर टोबर टेक सिंह में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत शहरी ट्रांसपोर्ट का नया दौर शुरू होने जा रहा है। शहर में जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं इफ्तिखार सिद्दू की इस रिपोर्ट में।
टोबा टेक्सिंग में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के माहौल दोस्त और शहरी सहूलतों के विजन के तहत इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज जल्द किया जा रहा है। शहर में 15 जदीद इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं, जिनके लिए बस स्टॉप की तामीर तेजी से जारी है। इन बसों से शहरियों को साफ सुथरी, आरामदेह और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात मुयसर होंगी। मनसूबे का मकसद ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना और माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी लाना है। ई बसेस टोबा टेक्सिंग के लिए 15 आ चुकी हैं, जो कि 2 रूट्स पे चलेंगी। इनिशियली पहली रूट होगी टोबा टेक्सिंग से गुजरा, जिस पे 27 स्टॉप होंगी, और दूसरी टोबा टेक्सिंग से कमालिया, जिस पे 34 स्टॉप होंगे। तो ये बेसिकली इसका चार्जिंग स्टेशन भी साथ साथ इस्टेब्लिश हो रहा है, और आपने देखा होगा कि बस स्टॉप्स भी बनना शुरू हो गए। मिस्टर मरियम नवाज साहबा का टोबा टेक्सिंग में ये जो प्रोग्राम बस इलेक्ट्रिक बसों का है, ये बहुत ही मुफीद साबित होगा, क्योंकि गांव के लड़के बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, और वो जो सारा ये काम है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के गुड गवर्नेंस और माहौलियाती सलाहत के एजेंडे के तहत ये इकदाम अवामी सहूलतों में एक नया संग मेल तस्वर किया जा रहा है। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।